आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजेश में। आज का सेशन यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है साइंस का, उसी का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो ऑफिशियल है मॉडल पेपर के रूप में। और मॉडल पेपर क्या होता है, तो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है कि इसमें यही बताया जाता है कि आप ऐसा ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और टोटल क्वेश्चन इसमें 138 है और समय को दिया गया है 2 घंटे 45 मिनट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज का पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे की ओर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। आपतन कोण 30 डिग्री दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक दर्पण की सतह है, ये आपतित किरण आ रही है और परिवर्तित किरण है, तो ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। आपतन कोण में एक अभिलंब डालेंगे तो इसमें 30 है, तो टोटल इसका 30-30-60 बराबर हो जाएगा, मतलब 30-30-60 आंसर, यानी कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 का आंसर राइट आंसर होगा डी 60 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परिवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। तो आपतित प्रकाश की चाल यदि सी है तो परिवर्तित प्रकाश की चाल भी सी ही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। तो गोलीय दर्पण में जो मूल बिंदु लिया जाता है उसके पी यानी कि ध्रुव से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो उसका प्रकाश की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो तरंगदैर्ध्य उसका बदल जाता है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति पूछा गया है, तो P बराबर होता है, यानी शक्ति का मतलब होता है, शक्ति अब सेंटीमीटर में दिया जाता है तो 100 सेंटीमीटर बटा F, तो 100 दिया, F का मान दिया गया है 50, तो 50 दूना का 100 मतलब कि 2 डायोप्टर निकल के आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। तैलीय कागज क्या होता है, तो तैलीय कागज पारभाषक होता है, जिससे आंशिक मात्रा में प्रकाशीय किरण बाहर निकलती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की न्यूनतम चाल किसमें होती है। तो प्रकाश की सबसे न्यूनतम चाल कांच में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख होता है, इसलिए इस ऑप्शन में सी दिया गया है, कांच इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद वाला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, जो हिंदी में दृष्टिपटल के नाम से दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। तो नेत्र का पारदर्शी जो अग्रभाग होता है वो आइरिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जारा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रॉड्स कोशिकाएं किस प्रकार की संवेदनशील होते हैं। तो रॉड्स कोशिकाएं जो धुंधली रोशनी होती है, कभी सिकुड़ जाती है तो कभी फैल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका डिम लाइट में हो जाएगा, यानी कि डिम लाइट। ऑप्शन नंबर सी, रॉड कोशिकाएं धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो कि रॉड और कॉन्स मतलब कि छौर और शंकु नामक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का नहीं होता है? तो ए मीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में धन और ऋण नहीं होता है, इसलिए 17 का राइट आंसर सी आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर है? तो P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T यानी कि जूल, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, समय का सेकेंड हो जाएगा, इसलिए जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? तो विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम नामक धातु की बनी होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन किए? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑस्टेड ने किया था, इसलिए इस 21 का आंसर राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है, इसलिए 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर, हिंदी में जनित्र कहा जाता है, जनरेटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि लघुपथन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है? परिपथ में जो लघुपथन शॉर्ट सर्किट होता है, तो परिपथ में प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो जाता है, इसलिए 24 का राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 25 का राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में सूर्य ही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो जल मतलब हाइड्रो मतलब जल का अर्थ, इसका हाइड्रो का मतलब जल ही होगा, इसलिए जल का अर्थ हाइड्रा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रो का मतलब जल होता है, 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। AgNO3 के जैसे ही कपर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कपर नाइट्रेट का निर्माण होगा और सिल्वर धातु अलग हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना उसमें छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, शोषण के लिए भी चाहिए होता है, भोजन को पचाने के लिए भी चाहिए, लेकिन अवक्षेपण के लिए नहीं होता है, इसलिए 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, C6H12O6 ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? समीकरण संतुलित जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक अवयव के तत्वों का जो परमाणु संख्या होगी सब समान होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें समीकरण में संतुलित नहीं है, Pb एक है ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर केवल एक ही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका संभवतः pH मान क्या होगा? तो लाल को नीला करने वाला विलयन भस्म होता है जो कि 7 से अधिक होना चाहिए, तो 7 से अधिक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 11 राइट आंसर हो जाएगा। यासत पुष्प क्या है? तो यासत पुष्प जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने पानी को दूधिया करने वाला गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल जिसका IUPAC नाम होता है, लेकिन साधारण नाम मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इनमें पूछा गया है किस चीज का निर्माण होगा? तो लवण दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार 38 का सी नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसमें तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है, तो सबसे अधिक फास्फोरस में 5 होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। सिलिकॉन में 4 होगा, एल्युमिनियम में 3 होगा, सिलिकॉन का 4 होगा, एल्युमिनियम का 3 और सोडियम का 1, सबसे अधिक पूछा गया है फास्फोरस में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यूप्राइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो तांबा Cu धातु का अयस्क है क्यूप्राइट।
तो 40 के इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 41 नंबर पूछा गया ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। 41 का राइट आंसर सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो गंधक सल्फर को कहा जाता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। अभी क्रियाशील समूह सीओ को क्या कहा जाता है, तो सीओ यानी कीटोन यानी कार्बोनिल समूह, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में C2H2 का प्रयोग होता है, मतलब इसी को एथाइन कहा जाता है यानी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है कार्बन, कार्बन में जो आवर्त सारणी में रखा गया है तो किस सदस्य में किस वर्ग में रखा गया है, तो कार्बन का 14 वर्ग में रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजी अबंध होते हैं, एथाइन का भी बताएं। इसका अनुसूत्र C2H2 होता है, मतलब इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल अबंध पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, तो कार्बन के बीच पूछा गया तो 3 गो, इसलिए इसका राइट आंसर 3 होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त दिया गया है और 18 वर्ग होते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता 2 8 8 1, मतलब इसकी संयोजकता 1 है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या है, अभी बताए। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि वर्ग 18 है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो कौन सा तत्व धातु है यही बताया गया है, तो 9 नहीं होगा। परमाणु संख्या 12 पर मैग्नीशियम आता है Mg, जो कि धातु है, इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन वर्णों पर आधारित उद्योग है, कागज उद्योग भी वर्ण पर आधारित है, टिम्बर उद्योग भी है और लाख उद्योग है, इस प्रकार इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीक टपकन विधि होती है, यानी कि ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में 1973 में शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब अपने आप ही अपघटित हो जाएगा, पॉलीथीन नहीं होगा, रबर नहीं होगा, लेकिन हरे जो मृत घास पत्ते होंगे ये अपने आप अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इसका 56 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ मुख्य गुहा से शुरू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम श्वसन भी है, पोषण भी है, प्रजनन भी है, इस प्रकार इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है इनमें से सभी। किण्वन की क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होनी चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, तो 61 का राइट आंसर सी। पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, तो सबसे अधिक पत्तियों में होता है, इसका राइट आंसर सी 62 का होगा। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का भाग है, सर्कुलेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रोजिन नामक कोशिका सहायक होता है, नहीं तो प्लेटलेट्स। इस प्रकार 64 का बी आंसर राइट होगा। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट छाल में भी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, रिकाओं में भी होते हैं, और इनमें से सभी इस प्रकार राइट आंसर होगा। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप अमोनिया बनता है, NH3 इसका राइट आंसर होगा।
67 नंबर प्रश्न है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या है। वृक्क जिसे किडनी कहा जाता है तो उत्सर्जन का काम इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन में होता है एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। इसमें साइटोकाइनिन दिया गया है जो डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार 69 का राइट आंसर सी होगा। 70 नंबर प्रश्न है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। संख्या नहीं 24 होती है और जोड़ी में 12 जोड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है, रुधिर चाप एड्रिनल कोशिकाओं द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी में है। पुष्प का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है और मादा स्त्रीकेसर। इसमें नर प्रजनन पूछा गया है तो पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 74 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जिसे स्पर्म कहा जाता है तो पुरुषों के वृषण जिसे टेस्टिस अंग्रेजी में कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो जीवों की उत्पत्ति से पूर्व पृथ्वी पर ऑक्सीजन नामक गैस नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में ये एक जीवाश्म थे, जबड़े और तथा उंगलियों में नख थे, डैने और पंख विद्यमान थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर डी आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, तो प्राणी जो अपना लिंग बदल देगा घोंघा होता है। 77 का राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जल मंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव अनिम्नीकरण जो कि डीडीटी में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। इस प्रकार बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था ऑफिशियल मॉडल पेपर 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को दिया गया था। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन में से 40 प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो बताइए आपने 80 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही किया। और इसके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है भौतिक शास्त्र में आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि फिजिक्स में लघु उत्तरणी 1 से 8 तक दिया गया, जिसमें केवल 4 ही प्रश्नों का जवाब देना है, 4 प्रश्नों का, इसलिए आप इनमें किसी 4 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। परिभाषा लिखना है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखना है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है वो भी बताना है। और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि इनमें केवल 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय, जिसमें केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय में फिजिक्स का एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस के प्राथमिक और द्वितीय फोकस को समझाना है, किरण आरेख खींच करके। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के तुल्य का व्यंजक प्राप्त करना है। इस प्रकार आप 9 और 10 में से किसी एक का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद रसायन शास्त्र आ जाता है। रसायन शास्त्र में भी 11 से 18 प्रश्न है, जिसमें से केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है। विकृत गंधिता क्या है, अर्थ को समझाना है, उदाहरण भी देना है। और खारा जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है ये बताना है। आश्रित जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि चालन नहीं करता, जबकि वर्षा जल विद्युत का सुचालक होता है, बताना है। भर्जन की प्रक्रिया को बताना है। पेंटेन के समयौगिक की संरचना सूत्र एवं नाम लिखना है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रवृत्ति के होते हैं क्यों, ये बताना है। तो आप इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और वन्य जीवों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख करना है। और दीर्घ उत्तरीय में भी इसमें भी एक ही प्रश्न का किन्हीं 2 में से जवाब देना है।
दीर्घ उत्तरणीय में जिसमें से एक प्रश्न का 5 अंक मिलेगा। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक क्या होता है? आम्ल क्षार की जांच कैसे की जाती है, बता देना है। नहीं तो आप 20 नंबर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। उसके बाद जीव विज्ञान जो कि लास्ट है, इसमें भी 21 प्रश्न से 28 प्रश्नों तक में केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। दीर्घ रोगों में क्या है, इनका कार्य बताना है। स्टोमाटा क्या है तथा ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये बता सकते हैं। नहीं तो इसके अलावे एक कोशिकीय जीव में उपापचयी अपशिष्टों का कैसे निष्कासन किया जाता है, ये बता सकते हैं। डायलिसिस को बता सकते हैं। पुमांग और जायंग का क्या कार्य है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर का। 26 नंबर में नहीं तो बता सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, ये बता दीजिए। नहीं तो समझाता अंग और असमरूप अंग से आप क्या समझते, परिभाषा को लिख देना है। नहीं तो उत्पादक से आप क्या समझते हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप 8 में से किन्हीं 4 को आराम से उत्तर दे सकते हैं। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें भी 2 में से 1 का उत्तर देना है, जिसमें से प्रत्येक को 5 अंक मिलेंगे। पोषण क्या है, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण का विधियों का वर्णन कर देना है। नहीं तो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में किन्हीं 5 अंतर को बता देना है। आप इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर दे सकते हैं। तो आप बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर ऑफिशियल जारी किया गया था, हमने सॉल्व कराया। आप ज़रूर बताएं कि कमेंट में आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद।